अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि एक तो जो नून लीग के अपने ही मेंबरान हैं असम्बली के, वो अपनी ही हुकूमत पे बरस पड़े हैं। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने भी आवाज़ें लगाना शुरू कर दी हैं कि जिस तरह से शाह खर्चियाँ जारी हैं हुक्मरानों की, इसके अलावा इमरान खान की तस्वीर का जो खौफ है वो जारी है। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है। एक उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता है जब मैं अपने हलके की बात करता हूँ कि मेरा हलका खुलवा दें, तो मुझे कहा जाता है कि फिर नवाज़ शरीफ का हलका भी खुलेगा। और इसके ऊपर जब उनसे दोबारा सवाल किया गया, एक प्रोग्राम में कामरान शाहिद का प्रोग्राम था, उन्होंने यही पूछा कि जब आप को किस चीज़ का खौफ है? आप बिला झिझक कहें कि आपका हलका खुलवा दें। तो इसके ऊपर उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दे दी है, और वो स्टेटमेंट क्या दी है कि जी मुझे ना नवाज़ शरीफ साहब ने रोका हुआ है, तो वरना मेरे पास बहुत सबूत हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने इस बात का दावा भी किया है उसी प्रोग्राम के अंदर कि सीटें जो हैं वो बेची भी गई हैं। ये दावा मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से आ रहा है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब भी इस चीज़ का तज़किरा कर चुके हैं कि सीटें बेची गई हैं। और अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी इस चीज़ का तज़किरा किया है कि सीटें बेची गई हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो ये कहा है कि ये जो रिज़ल्ट डिले हुए हैं ना, ये पीटीआई के हक़ में गई हैं ये चीज़ें। और इतने मज़ाक़-ख़ेज़ ये बयान है ना कि मतलब जहाँ-जहाँ पे भी रिज़ल्ट डिले हुआ है, सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से 2-4 हलकों की बात कर लें, आप ज़्यादा ना देखें हलकों को। मेन-मेन हलके जिनमें अगर देखा जाए तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो नीचे थे, यास्मीन राशिद साहिबा ऊपर थीं। और जैसे ही रिज़ल्ट डिले हुआ है और उसके बाद मियाँ साहब जीत गए, उसके बाद ओन चौधरी का हलका देख लें। वहाँ पे भी जो है वो ओन चौधरी नीचे थे, और जो सलमान थे, वकील थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब, वो जो है उनकी लीड चल रही थी, लेकिन वहाँ पे भी रिज़ल्ट डिले हुआ है और वो जीत गए। और ओन चौधरी साहब जो हैं वो जीत गए। उसके बाद अगर ख्वाजा आसिफ साहब के हलके की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे भी जो उस्मान डार की वालदा थी, रेहाना डार साहिबा, उनकी काफ़ी ज़्यादा लीड थी। और जैसे ही रिज़ल्ट डिले हुआ है और उसके बाद जो है वो एकदम से हर चीज़ जो है वो एकदम से वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल ग दिए और रिज़ल्ट भी बदल दिया। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का ये दावा वैसे मुझे तो बड़ा मज़ाक़-ख़ेज़ लगा कि पीटीआई के हक़ में गया, और पैसे लेके सीटें जो हैं वो दी गई पीटीआई को। अगर पीटीआई को पैसे लेके सीटें दी जाती, पीटीआई जो है वो पंजाब में हुकूमत बना लेती, पंजाब क्या वफाक में भी बना लेती। पाकिस्तान में जो हुकूमत इस वक़्त पीडीएम 2 चल रही है, वो तो उसके बेनिफिशियरी जो है वो इन इलेक्शन की, वो तो नून लीग है। और नून लीग ही इस वक़्त हुकूमत में बैठी हुई है। अगर पीटीआई ने इस तरह पैसे वग़ैरह दे के वैसे ये अजीब बात है कि एक बंदा जो है वो घर आए मेहमान को चाय तक नहीं देता, वो इलेक्शन के लिए, सीटों के लिए अरबों रुपए देगा। तो इस तरह देखने में तो नहीं आता, ना समझने में ये चीज़ आ रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ ख़ास तौर पे, तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऑलरेडी जितनी पॉपुलैरिटी थी, जितना उसका वोट बैंक था, आज भी एक सहाफ़ी जो हैं वो उन्होंने ये चीज़ की ट्वीट की है कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मैं तकरीबन 50-60 बंदों को मिल चुका हूँ। और वो बंदे जो हैं वो मुझे नून लीग का कोई भी नज़र नहीं आया। इन लाहौर के ये हालात हैं। तो पीटीआई को तो ज़रूरत ही नहीं थी पैसे वग़ैरह देने की। और दूसरी बात जो मियाँ साहब ने कही कि जी मैं नवाज़ शरीफ साहब की वजह से चुप हूँ, तो नवाज़ शरीफ साहब को क्या मजबूरी है, किस वजह से मियाँ साहब चुप हैं? कि उन्हें जो उनके साथ बकौल ज़्यादती की गई है, कि उन्हें वहाँ से बुलाया गया और वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया गया, तो उसके ऊपर खोले ना अपनी ज़ुबान। पहले तो मियाँ साहब जब लंदन गए थे, तब तो उन्होंने काफ़ी हद तक ज़ुबान खोली थी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में उनकी तकरीरों पर भी पाबंदी लग गई थी। और उन्होंने इदारों के सरबराहान के जो सीधे-सीधे नाम लिए थे अपनी तकरीरों में। तो अब क्या वजह, आप क्यों ज़ुबान नहीं खोल रहे हो? ज़ुबान ना खोलने की वजह शायद फिर यही है कि अभी वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ताज़ा-ताज़ा उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, और केसेस ख़त्म इसी वजह से हुए हैं कि नैब ने अपने जो रेफ़रेंसेस हैं वो वापस ले लिए हैं, अदम पैरवी की वजह से उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर कहीं पे उन्होंने बयानात वग़ैरह इस तरह के देने शुरू कर दिए, तो नैब जो है वो दोबारा उन केसेस के ऊपर जाके पेश होना शुरू हो जाएगी, और रिकॉर्ड जो है वो दोबारा से अदालतों में देना शुरू कर देगी। तो मेरा ख़्याल है मियाँ साहब जो हैं वो अब जा रहे हैं लंदन में। ये तो ख़बर आ चुकी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जाएँगे,
और सऊदीया में वो उम्रा करने के बाद लंदन जाएँगे, तो शायद लंदन जाने के बाद मियाँ साहब जो है वो ज़ुबान जो है वो खोलना शुरू कर दें, अपना मुँह खोलें और फिर बताना शुरू करें कि किस तरह उनके साथ ज़्यादती हुई है और किसने ज़्यादती की है। और फिर ये कौम जो है ना वो जान सकेगी और जो जावेद लतीफ़ साहब का दावा है वो कितना दुरुस्त साबित होता है, ये तब भी पता चलेगा। बाकी अब दूसरी जानिब आ जाएँ, जो शाह-खर्चियाँ हुक्मरानों की जारी हैं, ख़ास तौर पे जो पंजाब में है, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो काबिज़ हैं इस वक़्त वज़ीर आला पंजाब की सीट के ऊपर। आज उनके ही असम्बली पंजाब असम्बली के एक जो मेंबर हैं नून लीग के ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब ने, उन्होंने एक अपनी स्पीच की और जो स्पीच के दौरान उन्होंने बताया कि ये जो पहले तो उन्होंने ये बात की कि हम आईएमएफ के आगे बिल्कुल लेट चुके हैं और ये भी देखें कितनी मज़े की बात है कि हम जो है वो कर्ज़ा मिल रहा है हमें और हमारे जो हुक्मरान हैं इस बात के ऊपर लुटियाँ डाल रहे हैं और शादियाँ बजा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि ओहो हो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली कि हमें किसी ने ना जो कर्ज़ा दे दिया है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ये मैं उनकी ज़ुल्फ़िकार शाह साहब की आपको बात बता रहा हूँ, मेंबर पंजाब असेंबली है नून लीग की जानिब से। उन्होंने कहा कि 3 किलो की बजट बुक्स हमें थमा दी गई हैं, जिन्हें उठाकर हम माल-बरदार जानवर हैं, ऐसा लग रहा है और आईएमएफ के आगे लेटे हुए हैं। महदूद वसाइल हैं, कम से कम इनका ही ठीक इस्तेमाल कर लिया जाए। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है कि हमारे पास जितने वसाइल हैं, एक तो हम कर्ज़ा लेके अपना मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि चल भी नहीं रहा। और हालात सबके सामने ही हैं, कितनी महँगाई कहाँ तक है और मज़ीद अभी ये महँगाई में इज़ाफ़ा होना है। तो आईएमएफ ने जो शराइत वग़ैरह तय की हैं, उस हवाले से एक बजट की कॉपी बना के ना 3-3 किलो की वो कॉपी है। वो बना के ना अपने वज़ीरों वग़ैरह को और मेंबरान को थमा दी गई है कि ये जी आप इसे पढ़ें और इसके ऊपर जो है वो फिर डिबेट वग़ैरह होगी ऐवानों में। तो उनका ये कंसर्न था कि अगर आप लोगों थोड़ा-सा ख़्वाहिशशाली के साथ चलें और अपने खर्चे कम करें, ये जो इतनी मोटी-मोटी किताबें छपवा दी हैं, ये ज़ाहिर बात है सरकारी खर्चे से ही छापी गई हैं और इसके पैसे इन तमाम मेंबरान ने अपनी जेब से तो देने नहीं, मेरे और आपकी जेब से निकलने हैं। तो ये जो चीज़ है, शाह-खर्चियाँ चल रही हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो थोड़े से हालात बेहतर हो सकते हैं और हमें जो है अब ऑलरेडी जो कर्ज़ा हम ले रहे हैं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये उनका बिल्कुल जेन्युइन एक कंसर्न था और दूसरी जानिब देखा जाए तो मोहतरमा की जो है वो शह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि भुखा जट कटोरा लब्बा पानी पी-पी आफरिया कि किसी को भी जब पहली दफ़ा कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो फिर कह लें कि उससे ना वो कहते हैं ना कि उसे रास नहीं आती। ये हाल मरियम साहिबा का हो चुका है। जहाँ पे जाती हैं कैमरा मैन उनके साथ होते हैं, 8-10 कैमरा मैन जो हैं वो तो मुझे लगता है वो वज़ीर आला कम है और मॉडल ज़्यादा हैं। हर जगह पे उनकी जो वीडियो शूट हो रही होती है और वो सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर की जा रही होती है। अगर उन्होंने कहीं आटा भी बाँटना है तो उसके लिए भी 8-10 कैमरा मैन हैं और आटा जो है वो मिलना भी तब भी है। गरीब अवाम को आटा तब मिलना है कि अगर उसने उस आटा लेते हुए के साथ अपनी फ़ोटो बनवानी है। अगर वो फ़ोटो नहीं बनवाते तो उन्हें आटा नहीं मिलेगा। ये तो वीडियोज़ आ चुकी हैं इस तरह के वाक़यात की और सर्कुलेट कर रही हैं। मैंने पिछले एक व्लॉग में ज़िक्र भी किया था इस चीज़ का। आज मोहतरमा जो है वो शजरकारी मुहिम शुरू हुई और इसके ऊपर भी आपको पता है कि जो होना था कि वीडियोज़-शीडियोज़ काफ़ी जो है वो बन रही थी और वहाँ पे जो मोहतरमा है वो जहाँ पे पौधा लगाने गई है एक लॉन के अंदर और जहाँ से मोहतरमा ने चल के आना था वहाँ पे भी कारपेट बिछाए गए कि मोहतरमा की जो जूती है ना वो ना उसके ऊपर कोई मिट्टी वग़ैरह ना लग जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी महँगी जूती होगी और इम्पोर्टेड जूती होगी, जहाँ से ये लोग खुद आए हैं, वहीं से इन्होंने शॉपिंग वग़ैरह भी की होगी। तो कारपेट जो है वो कोई मरियम नवाज़ के जाती उम्रा से तो आया नहीं होगा। वो ज़ाहिर बात है सरकारी खर्चे के ऊपर आया होगा, जिसका जो रेंट है या जिसकी कीमत है वो मैंने और आपने अदा कर दी हुई है, अपने टैक्सेस की शक्ल में। तो ये इनके शहाना जो लाइफ़स्टाइल है इक़्तिदार वालों के, ये इसी तरह से जारी हैं और किसी ने अगर किसी अपने वालिद की कब्र पे दुआ भी करने जाना होता है, तो वो पूरे कब्रिस्तान में कारपेट जो है वो बिछवा लेता है। मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे निगरान निगरान तो ख़ैर नहीं थे। तो वो जब अपने वालिद की कब्र के ऊपर फ़ातिहा ख़वानी करने गए, तो वहाँ पे सबने देखा कि किस तरह से कारपेट बिछाया हुआ है और अफ़सर आगे-पीछे फिर रहे हैं। इसी तरह मोहतरमा जो है वो भी इसी तरह कारपेट बिछाया हुआ है और उसके ऊपर जाके जी वो शजरकारी मुहिम के लिए पौधा लगाया जा रहा है और
दिखाया जा रहा है कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं और वीडियो बन रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तशहीर जारी है, मॉडलिंग जो है वो चल रही है और आपका और मेरा पैसा खर्च हो रहा है। और अब आखिर में जो बात करते हैं वो इमरान खान की तस्वीर के हवाले से करते हैं कि जी देखें, आप लोगों ने भी काफ़ी देखा होगा कि हमेशा एक ईवान के इक़्तिदारों में, पार्लियामेंट में या असम्बलियों में जब भी बॉयकॉट किया जाता है ना एक सेशन का, तो अपोज़िशन की जानिब से होता है। अपोज़िशन उठ के जो है वो चली जाती है। लेकिन और अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान की तस्वीर वाला क्या मामला है। इमरान खान की तस्वीर वाला मामला कुछ इस तरह है कि सबको पता है कि जब भी पार्लियामेंट में या असेंबली में इजलास वगैरह चल रहा होता है तो हमेशा अपोजिशन जो है वो बाइकआउट करके और इजलास का चली जाती है और हुकूमत वाले जो है वो अपनी तकरीरें वगैरह करते रहते हैं। ये इमरान खान के दौर में भी अक्सर होता रहा है और नून लीग के दौर में भी इसी तरह पार्लियामेंट में चलता रहा है, लेकिन इस दफ़ा एक बड़ा अजीब मामला हुआ है और मामला ये हुआ है कि पंजाब असम्बली में जो हुकूमती जमात है नून लीग, वो सेशन का बॉयकॉट करके बाहर चली गई और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान की तस्वीर वहाँ पे मौजूद थी। इतना खौफ है इन्हें इमरान खान की सिर्फ तस्वीर से, इतना खौफ है। और आप लोग सिर्फ ये सोचें कि अगर इमरान खान खुद फिजिकली जिस दिन बाहर आएगा उस दिन क्या हालात होंगे। और इनके ऊपर से इमरान खान का खौफ जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। मीडिया के ऊपर उसका नाम बैन किया हुआ है, उसकी तस्वीर के ऊपर पाबंदी है। इलेक्शन जो इन्होंने करवाया है, तब भी इमरान खान बैन था। इमरान खान का नाम लेना जो है वो बैन था। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि आज़ाद उम्मीदवार जो है ना, वो किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर अपने पोस्टर और बैनर वगैरह पे नहीं लगा सकेंगे। उन्हें पता था आज़ाद तो पीटीआई वाले हैं और ये इमरान खान की तस्वीरें लगाएँगे। और इसके अलावा जो हमारे पीटीवी के बेचारे कैमरामैन हैं, उनकी ड्यूटी आजकल बहुत सख्त हुई हुई है और वो जो हैं, उन्हें भी सख्त किस्म के जो ऑर्डर हैं और ऑर्डर ये हैं कि इमरान खान की जब भी तस्वीर आए, तो उसे फिर कैमरा के फ्रेम और एंगल इस तरह से सेट करने पड़ते हैं ना, कि पीटीआई वाले जब स्पीच कर रहे होते हैं, कोई भी फ़ोटो निकालता है इमरान खान की, तो उस बेचारे की कमबख्ती आ जाती है। उसे फिर अपने जो फ्रेम्स और एंगल्स चेंज करने पड़ते हैं। तो पिछले साल जब 92 का वर्ल्ड कप मार्च के अंदर पाकिस्तान जब जीता था, 25 साल की एक एनिवर्सरी थी उसकी, तो तब भी पीसीबी ने ये काम किया था कि वो उस पूरे वर्ल्ड कप की एक हाइलाइट बना के चला दी थी और उसके कप्तान, जो जिस कप्तान ने वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया था, इमरान खान, उसकी तस्वीर ही गायब थी। उसके ऊपर फिर जो लान-तान इनकी हुई सोशल मीडिया के ऊपर और अवाम ने लान-तान की, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने जब लान-तान की, तो इन्होंने फिर दोबारा एक वीडियो बना के साथ में अपोलॉजी करके और दोबारा अपलोड की। तो खौफ इन्हें सिर्फ़ इस बात का है कि इमरान खान का है और इमरान खान के साथ जो है वो इस वक़्त अवाम है। और कोई भी किसी को इस तरह से उसका नाम बैन करके और उसके जो नाम के ऊपर पाबंदी लगा के या उसकी तस्वीर बैन करके उसके ऊपर काँटा नहीं लगाया जा सकता, रेड क्रॉस कभी भी नहीं आप लगा सकते, जब तक अवाम उसके साथ है। उसके ऊपर रेड क्रॉस किसी भी शख्स के ऊपर तब भी लगेगा जब अवाम उसका साथ छोड़ देगी, जिस तरह मियाँ साहब के साथ हुआ है। मियाँ साहब का एक दौर था कि लगता था कि पाकिस्तान में इससे बड़ा लीडर कोई नहीं है और आज मियाँ साहब की ये हालत हो चुकी है कि मियाँ साहब जो है वो काउंसलर लेवल की जो कॉर्नर मीटिंग्स होती है ना, वहाँ पे भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। बड़े मियाँ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब अवाम आपका साथ छोड़ देती है ना, तब आपका डाउनफॉल होता है, तब आपके ऊपर क्रॉस लगता है, तब ही आपके नाम के ऊपर काँटा लगता है। इस तरह से आप नाम के ऊपर काँटा कभी भी नहीं लगा सकते कि आप जी किसी का नाम बैन कर दें, तस्वीर बैन कर दें। तो ये चंद चीज़ें थी आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।